are going to discuss today the topic इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा बहुत शानदार टॉपिक है, तुम लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और काफी सारे फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये भी काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। काफी चीजें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बता सकते हैं, मतलब इसकी एप्लीकेशंस बहुत है ना। बॉन्डिंग में इसकी एप्लीकेशंस है, इसकी एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसकी एप्लीकेशंस है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग, नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग, इन सब में मिलेगी तुम्हें। और इनऑर्गेनिक में एप्लीकेशंस है, ऑर्गेनिक में एप्लीकेशंस है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से समझना है। स्टार्ट करें, चलो क्या पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड में थोड़ा ठीक कर लेता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलो डेफिनेशन क्या है बेटा, ये क्या है, एक मस्त वर्ड बोल रहा हूं मैं, है ना। किसी को पाने के लिए, है ना, हमारे अंदर क्या होता है, एक जुनून होता है, जुनून, है ना। दूसरे वर्ड्स में उसे चाहत बोलते हैं कुछ लोग, है ना। तो किसी को मैं चाहता हूं, है ना। तो हर एक क्या है, हर एक आदमी पर्टिकुलर, जैसे मान लो मैं एक लड़का हूं, ठीक है। तो मेरा एक क्राइटेरिया रहता है कि मुझे इस तरीके की लड़की पसंद है ना। और एक लड़की का क्राइटेरिया रहेगा कि मुझे इस तरीके का लड़का पसंद है। तो फिक्स हो जाता है क्राइटेरिया। तो इसी पे पूरा बेस्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि मान लो मेरे पास कोई दो एग्जांपल, मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। तो ये जो फ्लोरीन है, इसकी ये जो बॉन्ड है, एक चीज याद रखना, जो बॉन्ड होता है बेटा वो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? दो इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बनता है हमेशा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। उसी इंटरेक्शन को हम बॉन्ड से दिखा देते हैं, ठीक है। अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो H की अपनी एक टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता होगी, फ्लोरीन की अपनी एक क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो फ्लोरीन की जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए वो ज्यादा होगी। क्या होगी? वो ज्यादा होगी। हाइड्रोजन की थोड़ा सा कम होती है बेटा, है ना। फ्लोरीन की ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की थोड़ा कम होगी। तो जो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, समझने की कोशिश करना। अगर मैंने बोला कि फ्लोरीन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो ज्यादा है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे, लेकिन धीमे धीमे कोशिश करेगा इधर इसकी तरफ मूव करने की। तो ये बॉन्ड टूटता तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा और थोड़ा सा पॉजिटिव। इस थोड़े से वर्ड के लिए, जो मैं बोल रहा हूं ना थोड़ा सा, इस थोड़े से वर्ड के लिए हम लगा देते हैं डेल्टा। तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। इसीलिए HF HCl में भी ऐसा होगा, Cl की ज्यादा होती है, ठीक है, वो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो ऐसे चार्ज जनरेट होता है, इसीलिए इन सबको आयोनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर आयोनिक कैरेक्टर रहता है। दो आयन जनरेट हो रहे हैं, तो ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इसे ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी को बेटा क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डेफिनेशन समझ में आई। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल दिख रहा है तुम्हें, वैल्यू लिखनी है आर्बिटरी, तो लिख लो कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? लगभग 4 होती है। सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, ठीक है बेटा, ये याद रखना। ये इंफॉर्मेशन तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। सेकंड पे आता है ऑक्सीजन और थर्ड पे आता है नाइट्रोजन। ये ऑर्डर याद रखना है हमेशा। ये तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के। सबसे पहला फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट भी पूछ लेता है कभी कभी यहां से, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आई? चलो अब एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए
वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सर आपने हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़ाई थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़ाई थी, फिर उसमें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर क्या है ना। तो देखो ये बेटा वो एनर्जी है एटम की, जब किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें इलेक्ट्रॉन गेन करने के, वो ऐड करने के लिए एनर्जी देनी भी पड़ती है, ये डिपेंड करता है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है उससे पता चलेगा। ठीक है, मतलब एनर्जी की बात हो रही हो, इलेक्ट्रॉन मतलब ऐड करने पे एनर्जी निकली या लूज हुई, मतलब गेन हुई, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एंथैल्पी एनर्जी निकलती है या ऐड मतलब जो हमें देनी पड़ती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी अपनी एक टेंडेंसी है ना। और दूसरा डिफरेंस, ये डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, इसकी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल अलग अलग डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। और ये क्या बेटा, द एनर्जी रिलीज्ड और गेन when an electron added to an atom। ठीक है, और दो डिफरेंस लिख लो साथ में इसके कि और क्या डिफरेंस है। एक तो यही हो गया डेफिनेशन है ना। सेकंड पॉइंट लिख लो, देखो इसमें कब मैंने बात की, जब दो एटम आपस में बॉन्डेड हो तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के कंपैरिजन में देखी जाती है कि भाई फ्लोरीन की H से ज्यादा है ना। तो यहां पे लिख सकते हो इट इज चेक फॉर बॉन्डेड एटम है ना। और जबकि यहां पे क्या है बेटा, मैंने एक ही एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, बॉन्डेड है, मॉलिक्यूलर मुझे उससे मतलब नहीं है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इट इज applicable for isolated atom, ठीक है बेटा। ये दोनों डिफरेंस तुम्हें याद रखने हैं, यहीं से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कह रहा हूं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कह रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन पे डिपेंड करती है। तू ही मेरी सब है, चलो है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले एटॉमिक साइज, दूसरा है बेटा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा है बेटा नंबर ऑफ इनर सेल्स, ठीक है, तीसरा है नंबर ऑफ इनर सेल्स। इसके बाद चौथा है हाइब्रिडाइजेशन, और फिफ्थ पांचवा है नेचर ऑफ एटम टू विच एटम इज बॉन्डेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। चलो अब बात करते हैं एटॉमिक साइज से। एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है, एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है। अब देखो एटॉमिक की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, बड़ा इजी सा काम है कि भाई जैसे जैसे एटॉमिक साइज घटेगा
वैसे वैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करीब आता चला जाएगा। कि सर आप तो एटम की बात कर रहे हो और वहां बॉन्डेड की बात कर रहे हो, तो देख लिथियम और फ्लोरीन के बीच में, ठीक है, देखो लिथियम ये है, एक 2 सेल होंगी, सेकंड पीरियड का, फ्लोरीन इससे थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इस सेल में होगा, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस सेल में होगा, मतलब 7 होंगे इसमें, ठीक है। इसमें थोड़े से कम होंगे, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें 7 होंगे, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, पहले ये जब अलग अलग थे तो क्या हो रहा था कि इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जब मैं इन्हें पास लेके आना स्टार्ट करता हूं, जब मैं इन्हें पास लेके आना स्टार्ट करता हूं, तो होता क्या बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को धीमे धीमे ये अट्रैक्ट करेगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को धीमे धीमे ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों स्लोली स्लोली क्या हुए बेटा, ये पास आए, ठीक है। दोनों स्लोली स्लोली क्या हुए, पास आए। पास आने से होगा क्या, अब देखो फ्लोरीन क्योंकि छोटा है, फ्लोरीन क्योंकि छोटा है तो इसका न्यूक्लियस, इसका ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये भी, ये वाला न्यूक्लियस, लिथियम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं करेगा जितना अच्छे से फ्लोरीन कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी किससे, लिथियम से, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन भी है, दोनों कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जब बॉन्ड नहीं बनता है तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग अलग रह रहे होते हैं, जब बॉन्ड बन जाता है तो इस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी साथ में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलो इन शॉर्ट इतना याद रखना, जहां साइज घट रहा है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे। यहां पे लिख लो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा क्यों, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना। न्यूक्लियर चार्ज क्यों, देखो अब देखो, न्यूक्लियर चार्ज हाई तो क्या होगा, प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस आर मोर, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट इजीली, समझ में आ रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर। चलो सेकंड पॉइंट हो गया, क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ इनर सेल्स, ऐसा मैंने क्यों बोला, जैसे मैं बात करता हूं लिथियम की, ठीक है, फिर मैं बात करता हूं सोडियम की। लिथियम में कितनी सेल होंगी, 2 सेल होंगी। सोडियम में कितनी सेल होंगी, 3 सेल होंगी, ठीक है। 3 सेल का मतलब यहां पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे होंगे, लेकिन यहां जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे, ये भी लगाएंगे प्लस ये भी लगाएंगे। तो जैसे जैसे इनर सेल्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा। जैसे जैसे इनर सेल्स बढ़ेंगी, अंदर वाली सेल्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज करेगा बेटा। वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज करेगा मतलब क्या बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। मतलब क्या बढ़ रहा है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। समझ में आ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने तक समझ में आया। तो अब लैंग्वेज समझा रहा हूं मैं तुम्हें, देखो डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर सेल्स। डायरेक्ट लिखना है तो, और पॉइंट एकदम पॉइंट वाइज लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, एज नंबर ऑफ इनर सेल्स इंक्रीजेस शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों एक ही बात है, शील्डिंग और
स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। नोट्स बनाते जाने हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते जाओ। हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली ये पढ़ते हैं हम sp, sp3, sp3 या सॉरी sp2, sp3, फिर p फुल हो गई तो d, sp3d2, sp3d3, या उल्टा भी हो जाता है कभी कभी d2 sp3, ये सब क्या है, ये सब फोर्थ चैप्टर में आएगा डिटेल में, d3 sp3। फिलहाल केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि जितना ज्यादा s करेक्टर होगा, एक ही चीज याद रखनी है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है, इसको और डिटेल में समझाएंगे क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस करेक्टर के, वो भी हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं, वो अभी नहीं, जब इनऑर्गेनिक और ज्यादा अच्छे से स्टार्ट होगी, ये केवल इंट्रो पार्ट है, इसलिए ऐसा देखो कैसे, इसमें एक ऐसा एक पी है, मतलब 50% पार्ट किसका बेटा, एस का, 50% पार्ट किसका, पी का, यहाँ पे 2 पी है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करो, टोटल 100% हो, तो 33 पॉइंट समथिंग आता है, तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे 33% किसकी है, एस की, और लगभग 67% आ जाता है किसका, पी का, 2 पी है ना, ऐसे यहाँ पे 3 पी हो गए, मतलब 75% पी का आ गया और 25% एस का आ गया। तो देखो एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें फिर कम है, और इसमें उससे भी कम है, तो जिसमें ज्यादा होगा एस कैरेक्टर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही हाई होगी, ठीक है। नेचर ऑफ एटम, nature of atom to which electron is bonded, electron is bonded, एक एक पार्ट समझ में आ रहा है ना तुम्हारे, ठीक है, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है बेटा, चलो, नेचर ऑफ एटम टू विच इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो टू विच एटम इज बॉन्डेड, ठीक है, मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस एटम की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जिसकी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना चाहता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी मैं चेक करना चाहता हूं बेटा, उस एटम की बात हो रही है, चेक करना चाहता हूं उस एटम से कौन सा एटम बॉन्ड है, जैसे HH, HF, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, ऐसे समझो, O2F, Na2F, और ठीक है, चलो, अब ये तो एग्जांपल काफी है इस चीज को समझाने के। देखो ऑक्सीजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, किस पे है ना, और इस पे पॉजिटिव, क्लियर। नाउ अब मैं बात करता हूं बेटा, यहां पे Na2O ले लो दूसरे कंपाउंड में, यहां देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहे होंगे, है ना, इधर की तरफ फ्लोरीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जब मैंने Na2O वाला कंपाउंड बनाया, एक ऐसे कैसे भी बना लो, फिलहाल ये फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है, रफ स्ट्रक्चर बनाया बहुत, ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं Na पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। देखो एटम सेम है, ऑक्सीजन, यहां पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, यहां क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा,
किस पे डिपेंड करता है कि एटम हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का कंपैरिजन लिया है इस वाले कंपाउंड में O2F में और Na2O में, तो एक में इसकी पॉजिटिव एक में नेगेटिव आ रही है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ इसकी नेगेटिव आ रही है, तो सामने वाला कौन है, देने वाला है कि लेने वाला है, उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। इसीलिए एक चीज और कर सकते हो तुम, ये समझ में आएगा फैक्टर, तो वो जो डिफरेंस वाला पार्ट लिखा है तुमने, डिफरेंस वाला जो पार्ट लिखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच वाला, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर तो लिख देना इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी, मतलब दूसरे के सापेक्ष में निकालते हैं हम कि उसकी कम है कि ज्यादा है, जबकि इट इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच फिक्स होती है, इट इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी को दूसरे वर्ड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, मैंने अभी तक बताया नहीं है, अब बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। इट इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, मतलब अपनी ये खुद की वैल्यू होती है, किसी से कंपैरिजन नहीं किया जाता है ज्यादा या कम है, ठीक है। कंपैरिजन मतलब अकेले एटम की निकाल रहे हैं तो वहां अकेले एटम की बात हो रही है, यहाँ पे तो कंपैरिजन में निकालते हैं हमेशा, इसलिए इसे रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये बोलूं कि भाई, जैसे है ना, कोई भी तुम्हारा दोस्त है उसकी बात करता हूं अकेले की कि बहुत शानदार लड़का है ना, लेकिन मैं दो की कंपैरिजन करके बता रहा हूं, है ना, कि भाई इससे ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये रिलेटिविटी वाला टॉपिक आ गया। और जब मैं अकेले की बात कर रहा हूं तो किसकी बात आ गई, एब्सोल्यूट, ठीक है, वो ही है, क्लियर। तो ये फैक्टर्स हो गए बेटा। अब चलो बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसा होगा, ट्रेंड मतलब वेरिएशन कैसा होगा। अब उसको तुम आराम से बता सकते हो, फैक्टर समझ में आ गए तो तुम्हारे, ठीक है। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे एक फैक्टर और रह गया बेटा, 6th डाल के लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें लिख लो सिंपल, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे एक एटम की ऑक्सीडेशन, आयरन ले लो, आयरन +2 में भी मिलता है और +3 में भी मिलता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, ये कहना चाहता हूं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को पहले से निकाला हुआ है, रिपल्सन कम लग रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसीलिए जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, शॉर्टकट बना लो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताना है मुझे पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड इन पीरियडिक टेबल, ठीक है बेटा। चलो लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो बताओ क्या होगा, ऐसे मूव करूं पीरियडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहीं कहीं काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग चाई बोलते हैं, चाई इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, याद रखना CHI, ठीक है। केमिस्ट्री को जैसे CH से K बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे चाई नहीं, इसको काई बोलते हैं, ठीक है। काई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो एटॉमिक साइज घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम में बताओ, टॉप टू बॉटम में बेटा एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देयरफॉर ऐसे लिखो ना, इट इंप्लाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिक्रीजेस, है ना? ठीक है, समझ में आ गया? एटॉमिक साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। बताओ तो फिर क्वेश्चन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, और अब ये बताओ इसके साइड में कौन सा ग्रुप होता है? ये वाला। ये वाला होता है, और इसके साइड में ये होता है नाना पार्टिकल आज सब्जी बेचेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, है ना? तो मैं यहां ये बोलता हूं इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज घट रहा है। और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई? फ्लोरीन की हुई। समझ में आ गई ये बात? किसकी हुई? फ्लोरीन की हुई। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं तुमसे यहां पे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, वाई दी फ्लोरीन डज नॉट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन? बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, कंपटीशन का क्वेश्चन है। कभी कभी बोर्ड तो नहीं पूछता है क्योंकि 11th के पार्ट में, हाँ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूं। क्यों होता है बेटा? इसका सिंपल सा रीजन है। पहला, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन and due to small size of fluorine and unavailability of vacant orbital. ठीक है, स्मॉल साइज है तो क्या होगा? स्मॉल साइज है तो फ्लोरीन के पास बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो उसके पहले से भाई साहब रह रहे हैं वहां 5, है ना, आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, 5 6 जितने भी हैं वो कितने होंगे? 7 होंगे टोटल, है ना? तो ये 7 और क्या है? इसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो आ रहा है इनकी तरफ, उसे रिपल्स करेंगे, यहाँ रिपल्सन फोर्स लगा हुआ है, इतनी आसानी से नहीं आने देंगे। दूसरी बात, अगर इसके पास, चलो ये इस सेल में तो नहीं आने दे रहे हैं, इसके पास और कोई सेल होती तो वहां आ जाता, लेकिन वो सेल है नहीं। तो ये फैक्टर है बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक ही बात है, देन फ्लोरीन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए तुमको बताया। ये मैंने यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से, एक काई बनाया बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं CHI। इसको क्या बोलते हैं? चाई नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? काई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी में लिख दूं इसे, काई बोलेंगे। ठीक है बेटा, काई बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, ट्रेड समझ में आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा स्केल्स की बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए स्केल यूज किए जाते हैं। तो 2-3 स्केल है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे हेडिंग डाल दो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला है बेटा पाउलिंग स्केल, है ना? दूसरा है मुलिकन्स जेफरी स्केल। 2 लोगों ने मिलकर बनाया था इसे। स्केल मतलब मेजरमेंट की बात हो रही है, तो उनको वो स्केल मत समझ लेना, मार्केट में मिलता है। ठीक है, मुलिकन्स जेफरी स्केल। और तीसरा है बेटा ऑलरेड रॉको स्केल।
ये सब आते हैं बीएससी वगैरह में, लेकिन फिलहाल हम केवल पाउलिंग स्केल और मुलिकन्स स्केल की थोड़ा सा डेफिनेशन दे देते हैं बस। पाउलिंग स्केल ने क्या किया बेटा, पाउलिंग एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ये इंफॉर्मेशन लिखनी है बस, तुम्हें लिखना नहीं है सब कुछ। पाउलिंग एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे 1922 में। कब बेटा, 1922 में पाउलिंग ने एक स्केल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट के लिए, और उसके हिसाब से ये है फॉर्मूला, काई ए माइनस काई बी इक्वल्स 0.268, यहां लिखता हूं, यहां आएगा नहीं, ठीक है, काई ए माइनस काई बी इक्वल्स 0.268 स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। ठीक है, ये किसने स्केल दिया बेटा, पाउलिंग ने। यहां पे काई ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये कांस्टेंट है। यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ई ए बी, ये बेटा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी है ना। दो मेरे पास मॉलिक्यूल है, मान लो दो एटम है, इनसे मिलकर कुछ बनता है, तो ये भी पॉसिबल है ए बी बने, ये भी पॉसिबल है कि ए बन रहा हो, ये भी पॉसिबल है कि बी बी बन रहा हो, तो तीनों ही बॉन्ड एनर्जी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए बी की बॉन्ड एनर्जी, ई ए मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। ठीक है, अब ये 0.268 कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, अगर ये बॉन्ड एनर्जी तुम्हें गिवन हो क्वेश्चन के अंदर किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है, तो यहां पे ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अगर यहां पे एनर्जी कभी कभी किलो जूल पर मोल में भी गिवन होती है क्वेश्चन में, है ना, अगर ये आ जाती है तो फिर क्या करेंगे सर, तो ये वैल्यू तुम्हें चेंज कर देनी है और डायरेक्ट एक पॉइंट याद रखना है, बस ये कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला सेम, काई ए माइनस काई बी 0.1017 एंड बाकी सब ऐसे ई ए बी माइनस फिर से स्क्वायर रूट है माइनस ई ए इंटू ई बी बी। ठीक है, बस ये ऊपर वाला फॉर्मूला कब काम करेगा बेटा, जब एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी जब तुम्हें किसमें दी हुई हो, बॉन्ड एनर्जी जब गिवन हो किलो कैलोरी पर मोल में। ठीक है, और ये नीचे वाला जब एनर्जी गिवन हो किलो जूल पर मोल में। इसे तुम यहां से ही बन के ये है, एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, ये वैल्यू पुट कर देना, यहां पे चेंज हो जाएगा और यही वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए डायरेक्ट याद रख सकते हो। तुम्हारे लेवल पे मेजर करने के लिए नहीं आएगा, 11th क्लास में मेजर करने के लिए 11th क्लास के लेवल पे नहीं आता है, कंपटीशन में आता है। ठीक है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा मुलेकन्स जेफे स्केल। मुलेकन ने क्या बोला, सिंपल फॉर्मूला दिया बस, और वो ये है कि जो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एवरेज होगी, दैट्स ऑल, बस खत्म। ठीक है, ये तुम्हें पढ़ने की अभी जरूरत नहीं, ये सब बीएससी में डिटेल में आते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्केल है, ज्यादा से ज्यादा ये यूज होता है, यहां से कभी कभी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहां से आता है तो बहुत सिंपल है, फिर तो तुम कर ही सकते हो, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन होगी, आराम से तुम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था सब तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक पार्ट को पढ़ाना है मुझे यहाँ पे, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो में लें, चलो इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे, और इसके बाद इस चैप्टर की एक शायद 2 वीडियो और रह गई हैं, 2 वीडियो में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ये चैप्टर उसके बाद वीडियो वाइज खत्म हो जाएगा, पीडीएफ तो मैं तुम्हें पहले दे चुका हूं। ठीक है बेटा, थैंक यू।